आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8% है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5/8 ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। अब बोला है कि क्या बोला है कि विक्रय मूल्य का, तो जो का रहता है ना, क्या बोले विक्रय मूल्य का 5/8% है तो लाभ का परसेंट ज्ञात कीजिए। और हमेशा लाभ पता है कि लाभ क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, तो 5 का 5 हो जाएगा, 8 - 5 गुणा 100 हो गया। ठीक है, परसेंट निकालते हैं तो 100 से गुणा करना। ये 3 हो गया, 5 गुणा 5 दूनी 10, 0 का 0, 3 दूनी 6, 60%। ये आंसर आ गया लाभ। ठीक है, अब आ गई सेकंड क्वेश्चन। 15 गेंदों का 1220 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है। गेंद का क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, ये इनडायरेक्टली ये बोला है कि अब 15 गेंद ये 5 गेंद के बराबर है बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे, 15 गेंद और 5 गेंद के बराबर है तो इसको माइनस कर देते हैं, फिर इसमें का टोटल 10 गेंद का आ जाएगा। ये मान है 10 गेंद का। ठीक है, 1220। अब ये 10 हो गया, इसमें से माइनस हुआ 15 में से 5, तो अब ये कट गया। ये 1 इकाई का मान इतना है, 1 इकाई का मान इतना है, तो बोला है कि एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक गेंद का क्रय मूल्य 122, ये आंसर आ गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है और क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात करता है, मतलब उसको ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो देखिए उसमें बोला क्या गया था कि 32% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो जो परसेंट दिया है ना 32, उसको लिख लो, बटे में 100% का मतलब 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 0 0, 2 अट्ठे 16 और ये 25 अनुपात हो गया 8/25 का। ठीक है, 8 उसका प्रॉफिट है, 8 में 25 को माइनस करेंगे, 8 में 25 माइनस करेंगे 17 हो जाएगा। अब इसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है तो ये ऐसा हो जाएगा 800/17, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 दिया, ये 4 बार में चला जाएगा 17 से। ठीक है, उसके बाद में 37 नहीं 47 आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ परसेंट उसी वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर हुई हानि परसेंट के बराबर है तो 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत में बेचा जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, 1920 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, तो ये आ जाएगा 1920 लाभ रहता है प्लस 1 से बराबर हो जाएगा 1280 माइनस मतलब हानि हुआ है, हानि के बराबर है तो ये लाभ का भी छोड़िए। देखिए अभी पक्षांतर, ये वाला इधर एक साइड और अंक साइड। ठीक है, 1920 माइनस हो जाएगा 1280 बराबर माइनस, और ये माइनस माइनस, क्योंकि इधर पक्षांतर जब होगा तो उसका जो चिन्ह है वो माइनस में आ जाएगा, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 100, और ये इसमें से ये माइनस होगा। तो देखिए 1900 में 1200 निकल जाएगा, 1200, फिर ये 1200 में 1900 से 1200 घटाते हैं तो 700 बच जाता है, 720, अब 720 में 80 माइनस होता है तो बच जाता है इसमें 640। अब इससे कट जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 का 0,
एक का मान x का मान 1 आ गया। अब इतना आ गया, ठीक है, ये इसका है। अब इसमें क्या बोला है कि लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत में बेचा जाना चाहिए, विक्रय मूल्य पर निकाला है। तो विक्रय मूल्य वस्तु का वास्तविक मूल्य है कि इतना में बेचा जाना चाहिए, तो हानि होता है, तो ये इससे और ये दोनों मिलेगा तब वो जो वास्तविक मूल्य वो आएगा। तो ये हो जाएगा 1280 प्लस 320, जीरो का 0, 10 फांसी लग गया, 1 3 6 1600 आ गया। अभी 1600 में बोला है कि 25% का लाभ होता है, तो 125 हो गया, 100 का 100, 25 पंच 6 125, 25 चौक 100, 4 चौक 16, 400, 2000 आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। यदि 36 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो वस्तु का लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। लाभ का परसेंट हमेशा लाभ बराबर होता है कि लाभ हमेशा ना क्रय मूल्य पे निकलता है, और ये वस्तु को बेचने का तो इससे मतलब ये लाभ है और ये बेचने वाला है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ बस 36 माइनस 9, लाभ का लाभ गुणा 100। अभी इससे माइनस हो जाएगा तो 27 आ जाएगा, 100 का 100, 9 कम 9, 18, 9 3 27, आंसर आ जाएगा 3 3 9, 3 3 9, ये आंसर आ गया।